मैं शिवमोहन सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे पुलिस अधिनियम 1861 एक्ट नंबर 5 के सेक्शन 15 का के ऊपर चर्चा करूंगा। सेक्शन 15 का बताता है, निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिकर अधिनिर्णीत करना। यदि किसी क्षेत्र में जिसके बाबत पूर्ववर्ती धारा के अधीन अधिसूचित कोई उद्घोषणा प्रदत्त है, यानी कि सेक्शन 15 में अगर कोई उद्घोषणा जारी की गई है, सेक्शन 15 में जो उद्घोषणा जारी की जाती थी उसमें यह बताया जाता था कि किसी विशेष क्षेत्र में को विक्षुब्ध या संकटमय अवस्था में पाया गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर इसी 15 का में बताया गया है, अगर किसी पूर्ववर्ती धारा यानी कि 15 में कोई अगर इस तरह की उद्घोषणा जारी हुई है, यहाँ पर कोई विक्षुब्ध या संकटमय अवस्था में कोई क्षेत्र पाया गया है, अगर उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति की किसी वर्ग के या किसी अनुभाग के दुराचरण के कारण कोई मृत्यु या घोर विपत्ति या संपत्ति की हानि या नुकसान हो जाता है, तो उस व्यक्ति को क्षति की तारीख से 3 महीने के अंदर या ऐसी न्यूनतम कालावधि के अंदर जो विहित की जाए, उस जिले या जिले के उपखंड के मजिस्ट्रेट से प्रतिकर के लिए आवेदन करना विधिपूर्ण होगा। यहाँ पर रिविज़न में यह भी बताया गया है कि 1 अप्रैल 1939 के अगर पूर्व की कोई घटना है तो उसमें लिमिटेशन पीरियड 4 महीने का होगा। अब क्लास 2 में बताया गया है कि तदुपरि जिले के मजिस्ट्रेट के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी जांच के पश्चात जो वो आवश्यक समझे, चाहे वह ऐसे क्षेत्र के पूर्ववर्ती धारा के अधीन कोई अतिरिक्त पुलिस बल रखा गया हो या रखा गया हो, राज्य सरकार की मंजूरी से उन व्यक्ति को घोषित कर दे जिन्हें ऐसे दुराचरण से उद्भूत हो या उसके कारण से क्षति हुई है। यानी क्लास 2 में ये बताया गया है कि जिले के मजिस्ट्रेट के लिए विधिपूर्ण होगा कि वैसी जांच करें कि वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल रखा गया था, नहीं रखा गया था। और इसी को का, खा, गा 3 सब सेक्शन में बांटा गया है। का में बताया गया है कि अगर जिस व्यक्ति के दुराचरण से ये क्षति हुई है उन व्यक्तियों को घोषित कर दे कि फला व्यक्ति को दुराचरण से क्षति हुई है। खाम में बताया गया है प्रतिकर की राशि जो वितरण किया जाएगा नियत कर दे, यानी कि कंपनसेशन फिक्स कर दे। गाँव में बताया गया है वो अनुपात निर्धारित कर दे जिसमें वह राशि आवेदक से भिन्न ऐसे क्षेत्र के निवासियों द्वारा दी जाएगी जिन्हें संदाय करने के दायित्व से छूट ठीक पूर्ववर्ती धारा के अधीन नहीं दी गई है। यानी कि अगर कोई कंपनसेशन निर्धारित किया जाता है तो आवेदन करने के अलावा जो भी उस क्षेत्र के निवासी है उन्हीं से वसूला जाता है वो अनुपातिक रूप से। और अनुपातिक रूप से जब कोई कंपनसेशन वसूला जाता है तो उसमें कहा जाता है कि कुछ अगर किसी निवासी को छूट दी गई है तो छूट देने वाले निवासियों को छोड़ करके शेष राशियों से कंपनसेशन की राशि जो है वसूल की जाएगी। ये ऐसा ही गाँव में बताया गया। परंतु मजिस्ट्रेट ने इस उपधारा के दिन कोई घोषणा का निर्धारण नहीं करेगा या उसकी राय ना हो कि ऐसी क्षति ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत बलवे या विधिपूर्ण जमाओं से क्षति हुई थी या जिन घटनाओं से क्षति हुई उन घटनाओं के विषय में वह व्यक्ति ये क्षति उठानी पड़ी है दोष रहित था। तो मजिस्ट्रेट ऐसी घोषणा का निर्धारण नहीं करेगा, यानी कि कंपनसेशन तब तक डिसाइड नहीं करेगा जब तक ये न तय हो जाए कि बलवा या विधिपूर्व जमाओं के कारण ही क्षति हुई है। क्लास 3 में बताया गया है कि राज्य सरकार के लिए ये विधिपूर्ण होगा कि आदेश द्वारा प्रतिकर के किसी भाग के संदाय में किन्हीं व्यक्तियों या निवासियों किसी वर्ग या अनुभाग को छोड़ दे। क्लास 4 में यह कह दिया गया है जिले का मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अधीन प्रत्येक घोषणा या निर्धारण या दिया गया आदेश उस खंड के आयुक्त या राज्य सरकार के पुनरीक्षण के अधीन होगा, यथापूर्वक की सिवाय वह अंतिम होगा। यानी कि अगर कोई मजिस्ट्रेट ने कोई कंपनसेशन का आदेश दे दिया गया है तो वो आदेश जो होगा आयुक्त के या राज्य सरकार के पुनरीक्षण के अधीन होगा, अदरवाइज़ वो फाइनल होगा। क्लास 5 में बताया गया है यदि इसी क्षति के लिए इस धारा के अधीन प्रतिकर
निर्धारित हुआ है तो उसके लिए कोई सिविल सूट नहीं लाया जाएगा। स्पष्टीकरण में ये बताया गया है निवासियों का वही अर्थ है जो इसके ठीक पूर्ववर्ती धारा यानी कि सेक्शन 15 में निवासियों का अर्थ बताया गया है। अब हम इसके अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। इसका अगला सेक्शन है जो हमें बताता है कि धारा 13, 14, 15 और 15 का के अधीन संदेह धनों की वसूली और वसूली होने पर उसका व्ययन। धारा 13, 14, 15 और 15 का के अधीन देशबदन मजिस्ट्रेट द्वारा 421 एवं 422 CRPC के तहत ही वसूले जाएंगे या फिर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वसूले जाएंगे। इसके क्लास 1 में ये बताया गया है कि अगर 13, 14, 15, 15 का के अधीन कोई देय धन है, कोई जुर्माना होता है तो उस कंडीशन में उसकी वसूली जो होगी 421 और 422 CRPC के तहत होगी या फिर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वसूला जाएगा। क्लास 3 में ये बताया गया है कि 15 का के अधीन जो धन वसूला जाएगा वो जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा उन व्यक्ति को जिनके और उन पातों में जिनके धारा के अधीन संदेह है दिए जाएंगे। यानी 15 का के दिन जो धन वसूला जाएगा तो जिन व्यक्तियों को क्षति हुई है अगर वो एक से अधिक लोग हैं तो उनको आनुपातिक रूप से उसका वितरण कर दिया जाएगा। तो ये आपने देखा कि आज हमने पुलिस अधिनियम के सेक्शन 15 का और 16 के ऊपर चर्चा किया है। पुलिस अधिनियम के अन्य सेक्शन के ऊपर अपने आने वाले लेक्चर सीरीज में मैं चर्चा करूँगा। और यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने आने वाली लेक्चर सीरीज़ में आपसे पुनः जुड़ूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।